हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और इसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक तो मीनार के बारे में और दूसरी भवन के बारे में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर को लेंगे। यहाँ पे एक मीनार हम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं AB, और फिर इससे कुछ दूरी पर एक भवन लेते हैं। मान लेते हैं इस भवन को हम ले लेते हैं CD। अब यहाँ भी क्या कह रहा है कि एक भवन मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद बिंदु ये है और इसका शिखर ये है। अब भवन के शिखर से अगर मीनार के पाद बिंदु को यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 30 डिग्री। और उसी प्रकार जब आगे पे हम देखते हैं तो आगे देता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन का पाद बिंदु हो गया, ये मीनार का शिखर। अगर यहाँ से इसे हम मिलाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारा कितना है? 60 डिग्री का। अब इसमें मीनार की ऊंचाई तो दिया हुआ है 50 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 मीटर। और CD, ये जो भवन की ऊँचाई इसे ज्ञात करना है, इसे हम मान लेते हैं H। अब इन फिगर को जिस तरीके से हमने बनाया और जो जो बातें इसमें आ रही हैं उन सारी बातों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि मीनार AB की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। फिर जाकर लिख लेंगे माना भवन की ऊंचाई CD बराबर H मीटर। फिर यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है हमारा, ये एंगल है CBD, तो इसको लिख लेंगे कोण CBD इज इक्वल 30 डिग्री। और फिर इस तरफ से जब देखते हैं तो यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है ADB, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ADB इज इक्वल 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मीनार के तरफ से हम लेंगे, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो हम त्रिभुज ABD में देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABD में जब हम लेंगे तो यहाँ पे ये एंगल जो दिया है ये कितना है? 60 डिग्री का। और यहाँ पे लंब दिया है, हमको आधार निकालना है, यानी कि लंब बटा में आधार यानी कि tan थीटा। तो यहाँ पे 60 है तो हम ले लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन BD। अब tan 60 डिग्री का जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यू क्या होता है इसका? √3 इज इक्वल AB यहाँ पे हमारा 50 मीटर दिया है, ये हम लिख लेंगे 50 मीटर। और ये BD जो है दिया नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे BD। अब BD को जब इस तरफ हम लेकर के जाते हैं तो ये BD इज इक्वल क्या हो जाएगा? 50/√3 मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार से अब हम लेंगे ये त्रिभुज CDB में, तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज CDB में जब लेंगे तो यहाँ पे हमको H ज्ञात करना है और ये आधार, तो लंब बटा में आधार, तो वही हो गया हमारा tan। तो यहाँ पे ले लेंगे tan 30 डिग्री, चूँकि यहाँ पे एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल CD/BD। अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। और CD, तो CD इज इक्वल H है, हमने लिया है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे BD, तो BD जब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं तो BD इज इक्वल कितना आया? 50/√3, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? ये 1/√3 इज इक्वल H√3/50। अब इसको जब इस तरफ हम लेकर के जाएंगे तो ये हो गया 50, और ये √3 को यहाँ पे जब लेकर के आएंगे तो ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया H। तो अब हमारा क्या हो गया ये? अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 50 को 3 से,
तो हमारे क्या आता है 16 × 48 और 2 हमारा शेष बचेगा बटा में 3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। एच हमने क्या माना था, एच हमने माना था भवन की ऊंचाई को। तो अतः भवन की ऊंचाई जो है कितने आ गए 16.2/√3 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ।